आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कार्तिक पूर्णिमा पर मोहारा नदी में हुआ शाही स्नान, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सुविधा और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात। हितग्राहियों की सुविधा के लिए डिजिटल पहल, अब घर बैठे होंगे पेंशन, राशन और मनरेगा के काम। जनपद पंचायत की नई डिजिटल योजना। एबीवीपी ने महाविद्यालय में अव्यवस्था पर जताया विरोध, बाहरी छात्रों की गतिविधियों पर एबीवीपी का विरोध, कॉलेज प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। गौवंश तस्करी का आरोपी गिरफ्तार, फरार तस्कर भेजा गया जेल। गौवंश तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई। गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारा जगमगाया, भजन कीर्तन और महाप्रसाद का आयोजन। राजनांदगांव गुरुद्वारे में दिखा भव्य नजारा। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अपने एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर जिले के पीटीएस ग्राउंड पर हेलीपैड पर उतरा, जहां संभाग आयुक्त, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। हेलीपैड पर राष्ट्रपति का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया गया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर स्वागत स्थल को भव्य रूप से सजाया गया था। वहीं दूसरी ओर स्टेट स्कूल मैदान में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। हजारों की संख्या में आई महिलाएं सुव्यवस्थित ढंग से बैठकर कार्यक्रम में सहभागी बनी। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद उपराष्ट्रपति का मंच पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति ने अपने कर कमलों से 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित स्वर्गीय जुगल किशोर शारदा स्मृति उदयाचल मल्टी स्पेशलिटी आई केयर इंस्टीट्यूट का औपचारिक शुभारंभ किया। कार्यक्रम में एचवीपीआई दानदाताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही उपराष्ट्रपति ने मरीजों को सहायक उपकरण भी वितरित किए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने बटन दबाकर महतारी वंदन योजना की अगली किस्त भी जारी की। कार्यक्रम के सम्मेलन की कड़ी में फूलबासन बाई यादव का विशेष रूप से सम्मान किया गया। बता दें कि यह आयोजन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ, जिसने जिले के विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई ऊर्जा का संचार किया। समूह के नाम माँ बमलेश्वरी समूह से हो सर में है और बिहार में जुड़े हो तो बहुत सारा योजना के लाभ भी ले हो में है और ओकर अंतर्गत 15,000 सबसे पहले में जुड़े तो 15,000 आरएफ राशि मिली से, ओकर बाद सीआईएफ राशि 60,000 मिली से, ओला भी योजना के लाभ ला में ले हो और यो बिहान से जुड़े से मतलब सीएससी सेंटर मिली से निःशुल्क ओला में चलात हो, ओकर से उज्ज्वला गैस योजना चलात हो, फिर आधार से पैसा वगैरह विड्रा करत हो और फिर फैंसी डाले हो उसी में। और साल का आप कितना कमा लेते हैं? साल का मेरा आय 5 लाख से ऊपर हो गया सर। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो कैसे मिला है, कैसे लखपति बने आप? हमन मोर नाम ज्ञानेश्वरी निषाद है, मैं ग्राम मुखला का रहने वाला हूँ और मोर समूह के नाम है प्रतिज्ञा स्वयं सहायता समूह। और कथे मैं अभी राजविहार रसोई में कैंटीन के काम संभालत हूँ। हमन पहली 7 दीदी मिल के ला चालू करें। जब चालू करें तब हमन नहीं सोचे रहें कि आज इतना आगे बढ़ पाबो करके, है ना। हमन एक का है दीदी मन जो 7 जन रहे ना, सिर्फ 1500 पैसा मिलाएं और अपन घर के बर्तन लेके एली स्टार्ट करें और स्टार्ट करें। ओकर बाद में धीरे धीरे वही के इनकम से पूरा अभी जितना आप देखा हो ना राजविहार रसोई ला आप पहले भी देख चुके हो, तो वो राजविहार रसोई में अभी पूरा वही के इनकम से ही हम राजविहार रसोई में हम चीला, फरा, चौसेला, अरसा जितना छत्तीसगढ़ी व्यंजन है कमाई कर लेते। अब पहले वही बता तो रहे हो ना कि हमन दिन भर भी 7 दीदी मिल के काम करन तो 2 से 2,500 के ही हमारे कमाई रही से।
ये लखपति दीदी के सम्मान है और ये सम्मान राजनांदगांव जिला के हर एक गांव की हर एक बहनी के सम्मान है। मंच में तो मैं गई हूँ, लेकिन यहाँ हर एक राजनांदगांव जिला के हर एक बहनी जी मन राष्ट्रीय जीविका मिशन अभियान से जुड़े हुए हर एक दीदी मन है जेकर मेहनत है, जो आज लखपति दीदी सम्मेलन में माननीय हमारे उपराष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मान मिले हैं। और बहुत सारे बहनी मन बचे हैं कि इतना समय भी नहीं है कि इतना समय दे सकते, लेकिन ये सम्मान में एक राजनांदगांव जिला के प्रतिनिधित्व करते हुए सम्मान लेबर के रहूं। और अभी हाल में 10 बहनी है जिला भी बड़े सम्मान मिले हैं। और ये सम्मान हमार मेहनत आर्थिक और सामाजिक जो मेहनत करने वाला महिला के जो दिन रात एक करके समूह में जुड़े के बाद वो चाहे बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, कपड़ा व्यवसाय हो, ऑटो चलाना हो, ट्रैक्टर चलाना हो, किराना दुकान हो, बर्तन दुकान हो, हर प्रकार के काम करते हुए आज दीदी मन लखपति दीदी बने। आज एक महिला सम्मेलन था जिसमें ज़्यादातर लखपति दीदियों को के विषय पे था और उनको बेसिकली जो 11 लखपति दीदियां हैं उनको सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जी उनको आके मिले, उनसे फ़ोटो खिंचाए। तो बेसिकली ये एक प्रेरणा स्रोत है बाकी दीदियों के लिए। डेफिनेटली जो घर का कामकाज है उसको मतलब उससे बाहर निकलकर और या फिर उसके बियॉन्ड जाकर हम लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जैसे पुरुष कर सकते हैं वैसे हम लोग भी कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में ये कार्यक्रम माननीय उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा उनको सम्मान करने के लिए रखा गया था। थाना छुई खदान की पुलिस टीम ने गौवंश तस्करी के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी को अदालत के आदेशानुसार उपजेल सलोनी भेजा गया। जानकारी के अनुसार मामले में आरोपी शोभित गौंड 9 अक्टूबर 2025 से फरार था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी का लगातार पता लगाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 नवंबर को उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। थाना छुई खदान ने इस गिरफ्तारी को पुलिस टीम की मेहनत और समर्पण का परिणाम बताया। विभाग ने स्पष्ट किया कि गौवंश तस्करी के खिलाफ कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। डोंगरगढ़ धर्मनगरी में स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर तक जाने वाला रोपवे 6 से 25 नवंबर तक मेंटेनेंस के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगा। मंदिर ट्रस्ट और प्रबंधन समिति की ओर से जारी सूचना के अनुसार रोपवे का संचालन 20 दिनों के लिए नियमित रखरखाव और तकनीकी जांच के चलते पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को माता के दर्शन के लिए केवल सीढ़ियों के मार्ग का ही प्रयोग करना होगा। मंदिर प्रशासन ने भक्तों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें और अपनी यात्रा योजनाओं को उसी अनुसार तय करें ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। मंदिर प्रशासन ने यह भी कहा है कि रोपवे का संचालन 25 नवंबर के बाद सामान्य रूप से फिर से शुरू कर दिया जाएगा। राज्योत्सव कार्यक्रम के अवसर पर खैरागढ़ की जनपद पंचायत अध्यक्ष की पहल पर ग्रामीणों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत मोर सुविधा मोर अधिकार और 2 नंबर सब्बो बर नई लगे भटके बर योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे उपलब्ध कराना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि पहले हितग्राहियों को अपने कार्यों के लिए जनपद कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब वे अपने दस्तावेज, बैंक खाता वितरण या मनरेगा जॉब कार्ड नंबर जारी किए गए नंबरों पर भेजकर घर बैठे अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण 1 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। वहीं जनपद अध्यक्ष ने कहा कि डिजिटल युग में अब ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। यह शासन की पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासनिक नीति का हिस्सा है। तो ये मोर सुविधा मोर छत्तीसगढ़ और मोर सुविधा मोर अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने 2 नंबर को जारी किया है जनपद पंचायत से। ये हमारी पहली पहल है और सिर्फ इसमें हितग्राहियों को सुविधा के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जनपद में वो सिर्फ एक राशन कार्ड के लिए आते थे और 3-4 बार वो सिर्फ राशन कार्ड के लिए कि अपना आ रहे हैं, कई बार उनको बहुत सारी इसके लिए परेशानियां लेनी पड़ी। तो हम लोगों ने उनकी सुविधा को देखते हुए, जब आजकल इतना डिजिटली दुनिया आगे बढ़ चुकी है, तो हम लोगों ने इस चीज का उपयोग किया और पूरे जनपद पंचायत ने मिलकर इस निर्णय को आगे बढ़ाया कि हम लोग सुविधा के तौर पे जो आवास का है,
राशन कार्ड का है वो उन तक गांव तक पहुंचाएंगे। और 2 नंबर का जरिया यही है कि हर गांव में ये नंबर रहेगा और किसी को भी अगर असुविधा होती है अपने राशन कार्ड के बारे में जान रहे हैं, मनरेगा या जो भी है, तो उस नंबर पे मैसेज के थ्रू अपनी परेशानी बता सकते हैं और 7 दिनों के भीतर हमारे जनपद पंचायत के जो अधिकारी हैं उसका निवारण करके देते हैं। मैं सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और सभापति और जितने भी जनपद सदस्य हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस निर्णय को आगे बढ़ाया। और हमारे यहाँ जो हितग्राही मूलक जो भी योजनाएं होती हैं उसमें मूलतः पेंशन, राशन, मनरेगा के जॉब कार्ड और उनके मनरेगा के श्रमिकों का भुगतान और आवास की किस्तों की जानकारी या उनका जियो टैग नहीं होना, इन चीजों छोटी छोटी चीजों के लिए 20-25 किलोमीटर के एरिया से लोग आते थे। कभी कर्मचारी मिलते थे, नहीं मिलते थे, वो वापस चले जाते थे। नाहक उनको असुविधा का सामना होना था, जबकि बहुत छोटी सी चीज उनको एक जानकारी यहाँ से लेनी होती थी। तो हमने 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, एक पेंशन और राशन के लिए और एक आवास और मनरेगा के हितग्राहियों के लिए। उस व्हाट्सएप जो दोनों मोबाइल है वो सिर्फ एक ही ग्रुप उसमें चलेगा और पूरे खैरागढ़ की जनता या सचिव या जनपद पंचायत के कोई भी पदाधिकारी जिस भी हितग्राही के बारे में उसके डिटेल्स और उनकी समस्या के बारे में इसमें व्हाट्सएप करेंगे। हम 7 दिनों के अंदर इसी व्हाट्सएप ग्रुप में और सचिव के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान कर उनको जानकारी उन तक पहुंचा देंगे। माननीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राजनांदगांव दौरे पर हैं, जहां स्टेट स्कूल में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन के अवसर पर उपराष्ट्रपति का मंच पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ मातारी और भारत माता की तैलचित्र की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित स्वर्गीय जुगल किशोर सारडा स्मृति उदयाचल मल्टी स्पेशलिटी आई केयर इंस्टीट्यूट का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में HVPI दानदाताओं का सम्मान किया गया। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने मरीजों को सहायक उपकरण वितरण किया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय परिसर में अव्यवस्थित गतिविधियों और बाहरी छात्रों की अभद्रता को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। परिषद की ओर से प्राचार्य को सौंपे ज्ञापन में कॉलेज परिसर में छात्र युवा मंच द्वारा लगाए गए अवैध स्थायी बैनर को तत्काल हटाने, बाहरी छात्रों के परिसर में प्रवेश, वाहन पार्किंग और अभद्रता पर रोक लगाने की मांग शामिल है। इस संबंध में नगर मंत्री ने कहा, कॉलेज परिसर शिक्षा का केंद्र है, प्राचार्य अराजकता का नहीं। बाहरी तत्व परिसर की शालीनता भंग कर रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों में असुरक्षा का माहौल बन रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 2 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो परिषद को उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ABVP ने प्रशासन से आग्रह किया है कि वह तुरंत कार्रवाई कर परिसर में अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करे। माननीय उपराष्ट्रपति राजनांदगांव जिले के PTS ग्राउंड हेलीपैड पर पहुंचे, जहां उनका जिले के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर संभाग आयुक्त, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। हेलीपैड पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें भेंट भी दी। बता दें कि स्वागत की पूरी तैयारियां भव्य और गरिमामय वातावरण में की गई थी। इसी बीच राजनांदगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। हजारों महिलाओं ने व्यवस्था के अनुसार बैठकर कार्यक्रम में भाग लिया। कुछ ही देर बाद माननीय उपराष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और उपस्थित महिलाओं से संवाद करेंगे।
कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजनांदगांव के मोहारा नदी तट पर पारंपरिक शाही स्नान का आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ नदी तट पर उमड़ पड़ी। भक्तों ने शुभ मुहूर्त में मोहारा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और भगवान शिव की आराधना की। शाही स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पूरा क्षेत्र हर हर महादेव और गंगा मैया की जय घोष से गूंज उठा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित मेले में श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुलिस बल और स्वास्थ्य सेवाओं की विशेष व्यवस्था की थी। 20-25 साल हो गया, ज्यादा हो गया, 25 साल से भी 30 साल करीब हो रहा होगा। हाँ, क्या अंतर लगा थे पहले और बहुत अंतर है, अभी बहुत ज्यादा ही अंतर है। पहले तो गंदगी भी बहुत रहता था, अभी थोड़ा साफ सफाई भी है, प्रशासन की भी सुविधा भी है और कि मेला भी बहुत ज्यादा ही है। अब 3 दिन का रहता, पहले 1 ही दिन का रहता था। घाट वाट भी अच्छा, हाँ घाट वाट भी अच्छा, मंदिर भी अच्छा बन गया। पहले तो पुराना मंदिर था ना, पूरा जर्जर था, अब तो अच्छा बन गया, मंदिर भी बहुत अच्छा है। आप लोग दीपदान भी करते हैं? हाँ दीपदान भी करते, नहाते भी हैं, घूमते, झूला वूला झूलते हैं। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा। सुबह से गए थे, स्नान किए, वहाँ दीप जलाए, दिया ढीले हैं, मंदिर में पूजा वूजा किए हैं, बहुत अच्छा लगा। पुराना शिव मंदिर बोलते सबसे पुराना, कैसे है? हाँ पुराना शिव मंदिर छोटा सा था, अब बहुत अच्छा से बन गया है वो, और पूजा करते हैं सबके सब, और लोग भी आते हैं, सब भीड़ भाड़ रहता है, अच्छा लगता है। मेला भी घूमते हैं? मेला भी घूमते हैं, जो लेना है, कुछ खाना है, सब चीज का मतलब वहाँ सुविधा रहता है। झूला वूला है बच्चों के लिए। पहले और अब क्या अंतर है? पहले खुला खुला रहता था, घाट वाट नहीं बना रहता था, अब क्या है घाट वाट बन गए हैं तो आराम से नहा धो सकते हैं सब, ऐसे है। सिख समाज के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर राजनांदगांव शहर का प्रमुख गुरुद्वारा विशेष रूप से रोशनी और लाइटों से सजाया गया। प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे का भव्य स्वरूप देखते ही बन रहा है। इस अवसर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसमें भक्तगण गुरु नानक देव की शिक्षाओं का स्मरण करेंगे। इसके साथ ही महाप्रसाद का वितरण भी किया जाएगा, जिसमें सभी समुदाय के लोग भाग ले सकेंगे। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने लोगों से आह्वान किया है कि वे इस पावन अवसर पर गुरुद्वारे में पहुंचकर भक्ति और एकता का संदेश फैलाएं। राजनांदगांव के म्युनिसिपल स्कूल में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिन तक आयोजित राज्योत्सव का भव्य समापन हुआ। इस बार का उत्सव विशेष इसलिए रहा क्योंकि छत्तीसगढ़ को इस साल 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। समापन समारोह में कई सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें बच्चों और शिक्षकों ने शानदार प्रस्तुति दी। आयोजन में स्थानीय लोगों के साथ साथ दर्शकों की भी भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने उत्सव का भरपूर आनंद लिया। 3 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता, परंपराओं और बच्चों की प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। आयोजकों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम समाज और युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।